आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और ये जो है पीरियोडिक टेबल की फॉर्म है, ये सबसे एंड पे जो पीरियोडिक टेबल तरतीब दिया गया था एटॉमिक नंबर के लिहाज से, ये वो पीरियोडिक टेबल है और ये ही फाइनल हुआ था और कामयाब हुआ था। इसमें कोई भी किसी किस्म की गलती नहीं थी। आपने पीछे जो है वो बहुत से नज़रियात और बहुत से पढ़े हैं कि बहुत से कीमियादानों ने कोशिशें की थी पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की, एलिमेंट्स को अरेंज करने की। तो एंड पे जो है वो एच मोज़ले ने जो है वो ये पीरियोडिक टेबल दिया था, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, और इसमें जो है इसको एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया गया था। तो आज हमने देखना है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो किस तरह अरेंज किया गया, इसमें कितने ग्रुप्स हैं, इसमें कितने पीरियड्स हैं, और इसके ग्रुप्स और पीरियड्स को क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो देखिए, ये आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो सामने नज़र आ रहा है। ऊपर से नीचे आते हुए, आप पहले भी ये डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, ऊपर से नीचे आते हुए इसके अमूदी कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप्स का नाम दिया गया है, और लेफ़्ट से राइट जाते हुए ये उफ़की कॉलम्स हैं जिनको पीरियड्स का नाम दिया गया है। ऊपर से नीचे आते हुए पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। ये देखें, 1 से लेकर नंबरिंग ऊपर हुई हुई है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 जो हैं वो इसके पीरियड्स हैं। ठीक है, 7 इसमें पीरियड्स हैं, और इन ग्रुप्स और इन पीरियड्स में जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर इन एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज किया गया है कि सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है। तो ये हाइड्रोजन ही यहाँ पे सबसे पहले क्यों है, लिथियम दूसरे नंबर पर ही क्यों है? तो उसने ये देखा था कि जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको उस ग्रुप में रखा गया था। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। इस तरह बेरिलियम है तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए उसको दूसरे ग्रुप में रखा गया। इसी तरह देखिए, ये हमारे पास एंड पे आ जाती हैं। ग्रुप के लिहाज से अगर हम एलिमेंट्स को देखा जाए तो ये देखें, जिंक हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे, तो जिंक के वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको जो है वो 12 ग्रुप में रखा गया है। यानी जिसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस लिहाज से इसको एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। आगे देखें, हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अहम खसूसियात देखते हैं। तो ये टेबल जो है वो 7 उफ़क़ी कितारों पर मुश्तमिल है जो पीरियड्स कहलाती हैं, मतलब बाएं से दाएं जानिब जाते हुए इसमें 7 उफ़क़ी कितारें। पहला पीरियड सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, दूसरा और तीसरा पीरियड 8 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। ये देखें, पहला पीरियड देखें, इधर से इधर तक जाते हुए हम देखते हैं इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा देखें हीलियम है। अगर दूसरे पीरियड को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स हैं। यानी पहले पीरियड में जो है वो 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 8 हैं। चौथा और पांचवा पीरियड जो है वो 18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। ये है आपके पास चौथा और ये आपके पास पांचवा पीरियड है। ये दोनों जो है वो 18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं, और जहाँ पे आपके पास आ जाता है नेक्स्ट 6ठा और 7वां एलिमेंट्स, तो इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो 32 एलिमेंट्स पूरे नहीं हैं। दरमियान में आपको 2 जगह पे स्टार्स नज़र आ रहे हैं, वाइट बॉक्स नज़र आ रहे हैं। तो ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन दोनों के 32 एलिमेंट्स को यहाँ पे अलहदा करके नीचे अरेंज किया गया है। और वो क्यों किया गया है, ताकि पीरियोडिक टेबल जो है वो अगर 32 एलिमेंट्स को इन पीरियड्स के अंदर अरेंज किया जाए तो ये जो है वो पीरियड्स बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। इसलिए जो है वो इनके एलिमेंट्स को निकाल के तो यहाँ पे नीचे जो है वो 2 पीरियड्स में अरेंज किया गया है। ये सेपरेट नहीं है, ये इन्हीं 6 और 7 पीरियड का हिस्सा है, लेकिन इन्हें सेपरेट इसलिए रखा गया है कि ये पीरियड जो है वो बहुत लंबे हो जाएंगे और पीरियोडिक टेबल की जो शक्ल है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ से ये जो लेंथेनाइड्स हैं ये 6ठे पीरियड के एलिमेंट्स हैं और लेंथेनम से शुरू होते हैं, इसलिए इनको लेंथेनाइड्स कहते हैं। इसी तरह जो है वो 7वें पीरियड के एलिमेंट्स यहाँ पे एक्टिनियम है तो एक्टिनाइड्स का नाम दिया गया है इन एलिमेंट्स को, और इनको पीरियोडिक टेबल के नीचे सेपरेट अरेंज किया गया है।
नेक्स्ट देखें, पीरियोडिक टेबल में 18 मोदी कॉलम्स हैं जिन्हें 1 से 18 तक बाएं से दाएं जानिब नंबर दिए गए हैं जो कि ग्रुप्स कहलाते हैं। ये देख चुके हैं, ऊपर से नीचे आते हुए 18 ग्रुप्स हैं और ये देखें यहाँ से ये 18 तक इसकी नंबरिंग की गई है। किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स एक जैसे कि मैं खसूसियात रखते हैं, यानी एक ग्रुप के एलिमेंट्स को जब आप देखोगे हाइड्रोजन से ये वीडियम तक, फ्रांशियम तक, तो इनके एलिमेंट्स की खसूसियात जो हैं वो एक जैसी होंगी। इसी तरह अगर बेरिलियम से रेडियम तक जाएंगे तो इन एलिमेंट्स की खसूसियात जो हैं वो एक जैसी होंगी। एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है। इसकी बुनियाद पर इसको 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। कहते हैं कि एलिमेंट्स के जो वैलेंस शेल हैं इनके जिस सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है उनकी बुनियाद पर 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके वैलेंस सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिहाज से इनको अरेंज किया गया है। किसी महसूस सब शेल के मुकम्मल होने के बिना पर ऐसे एलिमेंट जिनके सब शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी हो उनको एक ब्लॉक का नाम दिया गया। यानी कि अगर एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस सब शेल के अंदर जाते हैं तो उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पी ब्लॉक में हैं तो उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में हैं तो उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एफ उसमें हैं, एफ सब शेल में हैं तो उनको एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स कहा जाता है। इसी तरह पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए गए हैं एस, पी, डी और एफ, और उन ब्लॉक्स के अंदर यानी उन ग्रुप्स के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स को भी एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ग्रुप 13 से 18 तक के एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल में पाए जाते हैं, इसीलिए इन ग्रुप्स में मौजूद एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। आगे कह रहे हैं डी ब्लॉक चौथे, 5वें और 6ठे पीरियड पर मुश्तमिल है। इस ब्लॉक में हर पीरियड्स 10 ग्रुप पर मुश्तमिल होता है जो कि तीसरे ग्रुप में से शुरू होकर 12वें ग्रुप तक जाता है। इस ग्रुप के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं। यानी कहते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो चौथे, 5वें और 6ठे पीरियड पर, यानी चौथे, 5वें और 6ठे तीनों पीरियड के एलिमेंट जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और उन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। देखें ज़रा नेक्स्ट हम पीरियड्स की बात करते हैं तो पहला पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड कहलाता है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा और तीसरा पीरियड जो है वो नॉर्मल पीरियड्स कहलाते हैं क्योंकि उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। पीछे मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हुई हैं। इसके बाद चौथा और 5वां पीरियड जो है वो लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। छठा और 7वां पीरियड जो है वो वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और कहते हैं कि इन पीरियड्स में एटॉमिक नंबर्स 57 और 89 के बाद 14 एलिमेंट्स में 2 सीरीज़ बनाई गई हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स और लेंथिनाइड्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि पीरियोडिक टेबल की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए और उसके तवालत को कम करने के लिए और उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया है कि इन 2 सीरीज़ को यानी इन 2 सीरीज़ को एलिमेंट्स को कुछ जो है वो पीरियोडिक टेबल के नीचे अरेंज कर दिया गया है, पीरियोडिक टेबल के नीचे अलग से अरेंज कर दिया गया है और उन्हें उन 2 सीरीज़ को लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स का नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखें हम ग्रुप्स को देखते हैं। पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांशियम पर मुश्तमिल है। अगर इस ग्रुप के एलिमेंट्स के एटमी नंबर में मुसलसल इजाफा नहीं होता लेकिन इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए इनकी कीमियाई खसूसियात भी एक जैसी हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि उनके जो है वो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम हैं। यानी अगर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम के वैलेंस शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है और अगर उसका 8वां एलिमेंट देख लिया जाए फ्रांशियम तो उसके भी वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इसलिए इनकी कीमियाई खसूसियात भी सेम हैं। तो कहते हैं जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, एक ग्रुप के एलिमेंट उनको फैमिली का नाम भी दिया जा सकता है और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं।
पहला, दूसरा और तीसरा से 17 तक के ग्रुप्स नॉर्मल एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं क्योंकि उनके अंदरूनी शैल मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं और सिर्फ वैलेंस शेल नामुकम्मल होते हैं। यानी कहते हैं पहले से लेकर 17 तक सारे जो हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स और नॉर्मल ग्रुप्स कहलाते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल होती है। उनके तमाम तरह इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल जो हैं वो कंप्लीट होते हैं और उनको किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ वैलेंस शेल जो है वो नामुकम्मल, यानी जो सबसे बाहर वाले शेल होते हैं वो नामुकम्मल होते हैं, वहाँ पे एक आध इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। 3 से 12 तक के ग्रुप्स के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन एलिमेंट्स में डी सबशेल मुकम्मल होने के मराहल में होता है। अब देखें जो 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप्स हैं उन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि उनका डी ब्लॉक सबशेल जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने के मराहल में होता है, यानी इसका मुकम्मल होने के लिए सिर्फ एक आध इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। नीचे टेबल देखें ज़रा, आपको नज़र आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अगर एक इलेक्ट्रॉन है ग्रुप उसका पहला होगा, फैमिली का नाम अल्कली मेटल होगा। इसके बाद 2 वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ग्रुप नंबर 2 में होगा, फैमिली का नाम होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो देखें आगे 13 ग्रुप में हो, ग्रुप नंबर 13 में होगा और वो बोरॉन फैमिली है। और आपने पीछे पढ़ा है कि तीसरे से लेकर 12वें तक जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाती हैं और उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, इसलिए ये 2 के बाद डायरेक्ट 13 आ जाता है। इसके अलावा 4 इलेक्ट्रॉन्स 14 ग्रुप में होंगे, उसको कार्बन फैमिली कहते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स 15वें ग्रुप में और नाइट्रोजन फैमिली कहलाती है। इसी तरह ये ग्रुप्स के अलग-अलग से नाम रखे हुए हैं और ये ग्रुप्स के नंबर हैं और ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कौन से ग्रुप में होगा। मेरा ख्याल है ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सिर्फ पीरियोडिक टेबल की डिटेल पढ़ी है कि इसमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, उनको किस तरह से अरेंज किया गया है और उनको किस लिहाज से तरतीब दिया गया है। ये था आज का हमारा टॉपिक।